कोई गुरु से जब दीक्षा लेता है तो गुरु मंत्र देते हैं, हम्म। तो जो मंत्र होता है उसको इतना सीक्रेट क्यों रखा जाता है? वो गुरु जी कान में बोलते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है, मंत्र को ना उपांशु, इसमें प्रकार होते हैं, आप किस प्रकार से करना है। तो गुरु वो आपको समझाता है कि आपको वाचक रूप में करना है, उपांशु रूप में करना है, कैसे मंत्र करना है। और गुरु मंत्र कान में दे रहे हैं, मतलब ये गुप्त है, गुरु और आपके बीच ही रहेगा केवल ये मंत्र। तो इसीलिए मंत्र बताए भी नहीं जाते हैं। अगर मैंने आपको कोई मंत्र दिया तो आप किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि किस मंत्र का मैं जाप कर रही हूँ। लेकिन श्री विद्या साधना में सर्वप्रथम बाला सुंदरी का मंत्र दिया जाता है। लेकिन ये जैसे मंत्र आपने बताया हुँ, बताए नहीं जाते, अगर कोई हुँ। बता दे तो क्या होता है? प्रभाव कम हो जाता है, निष्क्रिय हो जाते हैं। मंत्रों में यहाँ एक बात और बताती हूँ कि मंत्र जाप के समय गुरु जब शिष्य को दे रहे हैं या हम कोई मंत्र जाप नॉर्मल भी कर रहे हैं, तो वो हमें अपने मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं लाना है। मंत्र मलिन हो जाते हैं, ऐसा भी लिखा गया है, मंत्र का मलिन होना। मलिन मतलब मंत्र निष्क्रिय हो गए, काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कभी किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या, दोष, द्वेष ये नहीं रखना चाहिए। अब गुरु जो सीक्रेटिव तरीके से आपको दे रहे हैं ना, तो वो आपको सीक्रेट ही रखना है, गुप्त ही रखना है, क्योंकि ये साधनाएँ भी गुप्त होती हैं। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, तब आप बता सकते हो कि मैं श्री विद्या साधक हूँ या मैंने साधना की है। तब तक आप साइलेंट मोड में ही रहेंगे, गुप्त तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इसके बीजाक्षर होते हैं, ऐंग हो गया, तो वो माता सरस्वती की जो वाक शक्ति है, महासरस्वती का। ह्रीं हो गया, उसमें माँ त्रिपुर सुंदरी शिव जी के साथ हैं। श्रीं हो गया, वो माँ जो महालक्ष्मी हैं उनका। इस तरीके से ये बीज मंत्र हैं। इसमें सौ, क्लीं ये आते हैं। तो इसी प्रकार से बीजाक्षर होते हैं, हर बीजाक्षर का एक अर्थ होता है, देवी किस देवी से ये जुड़े हुए हैं। और अल्टीमेट तो माँ त्रिपुर सुंदरी जो हैं, उनमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, मतलब तीनों शक्तियाँ ये उनके अंदर है। माँ तिरोधानकारी है ना, तो ये बीजाक्षर भी अगर आप जाप कर रहे हैं, तब भी आप किसी को नहीं बताएँगे कि कौन से बीजाक्षर का जाप कर रहे हैं। कि आपको बोलकर नहीं, मन में किया जाता है? नहीं, बोलकर तो आपके गुरु बताएँगे कि आपको कितने स्वर रखना है मंत्र का, बोलकर भी कर सकते हैं। वो एक अवस्था आएगी जब आप मन ही मन करेंगी। जैसे आपने बोला किसी को नहीं बताना है, आप हाँ। बोलकर आपके गुरु ने बोला कि और हुँ, उसको इतने लेवल पर करना हुँ। है, तो कोई हो वो सुन ले। इसीलिए तो साधनाएँ एकांत में होती हैं। साधनाएँ जो होती हैं एकांत में होती हैं और रात्रि में होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि उस समय कोई आपको सुने नहीं, कोई आपको देखे नहीं, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उस समय करो आप। और अगर ऐसी कहीं सिचुएशन में आप हैं कि सभी लोग हैं, तब उसको आप मानसिक करो, अंदर ही अंदर जपा-जप चलेगा आपका। जपा-जप भी होता है जिसमें हम अपने चक्रों को जप देते हैं। हमारे जो 7 चक्र हैं ना, इनको भी जप दिए जाते हैं। सपोज़ मूलाधार है, उसको 600 जप देने हैं हमें, दिन भर में आप करते रहो। जैसे मैंने नाम जप किया साम्ब सदाशिव, तो मैं ऐसा सोचूँगी कि मैंने 600 साम्ब सदाशिव के नाम जप अपने मूलाधार को दे दिए। ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, तो ये जपा-जप के प्रोसेस होते हैं। तो जैसे मैम आपने बोला कि ये हम कुछ मंत्र अपने हुँ, मूलाधार मतलब हुँ, सब चक्रों को देते जाते हुँ, हैं, इससे हुँ। कुछ होता है? बिल्कुल, हमारी कुंडलिनी जागृत हो रही है ना। कुंडलिनी तो सभी के अंदर है और वो देखा जाए तो वैसे वो सुप्त की जगह जगी हुई है ही, लेकिन हमको सही प्रकार से उसको शिव तक पहुँचाना ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे लाइफ़स्टाइल और हमारी चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम जपा-जप करते हैं, हम हर चक्र को मंत्र दे रहे हैं, तो वो चक्र में वो ऊर्जा जा रही है ना, फिर ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा ना, और ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, शक्ति ऊपर की ओर चलने लगेगी। ये प्रोसेस है इसका। तो मैम ये सिर्फ नाम जप करके अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करने तो काफ़ी आसान तरीका है। हुँ। तो आप कोई मंत्र देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को जिससे वो भी इस प्रोसेस को फ़ॉलो करें और अपनी अवेकनिंग करें? बिल्कुल, मंत्र तो नहीं दे सकती क्योंकि ये फिर गुरुमुख से हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगी, जैसे मेरे आराध्य माँ हैं और बाबा हैं, तो मैं सांब सदाशिव करती हूँ। तो जिनके भी आराध्य शिव और शक्ति हैं, वो सांब सदाशिव करें। अगर शक्ति भी हैं तो बिना शिव के शक्ति व्यर्थ है और बिना शक्ति के शिव निरर्थक है। तो आप सांब सदाशिव करेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के और श्री जी के भक्त हैं, आप राधे-राधे करो। अगर आप प्रभु श्री राम के या हनुमान जी के भक्त हैं, जय श्री राम। अब ये नाम जप हो गए, ठीक है? खाटू श्याम बाबा के जो भक्त हैं श्री श्याम, है ना? तो अब ये नाम जप करते हुए आपको महसूस करना है कि मैंने अपने इतने जप अपने मूलाधार को दिए, इतने जप मैंने अपने स्वादिष्ठान को दिए। इस तरीके से डेली आपको सोचना है कि पूरे दिन में मैं जो जपा-जप कर रहा हूँ, वो मैंने अपने 7 चक्रों में डिवाइड कर दिए। महसूस करना है।
क्योंकि जब हम कर तो रहे हैं, दिन भर कर रहे हैं, कितनी बार होता है ना कि हरि नाम तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है बस। तो वो मुख से बोलते हुए हमको अपने अंदर भी महसूस करना है कि वो ऊर्जा हमारे अंदर भी चल रही है।